एक अंग्रेजी की कहावत है और खेल में बहुत इस्तेमाल होती है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी इस कहावत को पूरी तरह से अपने ऊपर लागू करते हैं। वो ये बताते हैं कि बैकफुट पर आने से अच्छा है मैं फ्रंट फुट पर खेलूं और एग्रेसिव रहूं, हमेशा आक्रामक रहूं। यही आक्रामकता कोई और पत्रकार होता, कोई और शख्स होता तो हमें लगता कि यार ये इसके खिलाफ ना चली जाए, क्योंकि एक राज्य की सरकार, और वो भी राज्य कौन सा, महाराष्ट्र में मुंबई, जिसे ये कहा जाता है कि बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया है, देश की आर्थिक राजधानी है, और वहां पर एक प्राइवेट न्यूज चैनल चल रहा है जिसके सबसे बड़े चेहरे को इस वक्त पे देश में जो कुछ चर्चित चेहरे हैं उनमें एक नाम अर्नब गोस्वामी का भी है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने ये एक्शन लिया है, 60 पन्नों का एक नोटिस दिया है, और अर्नब गोस्वामी अपने ही चिरपरिचित अंदाज में, अपने ही जिसे कहते हैं बिल्कुल कोई किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर जवाब देते हुए कहा है, क्या उखाड़ लोगे मेरा, क्या कर लोगे मेरा। 60 पन्नों के नोटिस से वो डरते हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो, मैं नहीं डरता। सीधे सीधे आपको याद होगा बीते दिनों कैसे उन्होंने लगातार नाम लेकर, बिहाइंड द डोर्स नहीं, ऑफ द कैमरा नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, सीधे कैमरे पर बोलते हुए कहा था, अनिल देशमुख का नाम लिया था, गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इसके अलावा संजय राउत जो कि सांसद हैं राज्यसभा से शिवसेना के, इन सब का नाम लेते हुए उन्होंने कहा था, यहीं रहता हूं, यहीं काम करता हूं, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ सकते हो। क्या उखाड़ लोगे बताओ। ये अर्नब गोस्वामी के शब्द थे। और इसी के बाद कहीं ना कहीं जो स्टैंड उन्होंने लिया इन फेवर ऑफ कंगना, और कंगना और बीएमसी के बीच पहले एक जंग शुरू होती है जिसको कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जाता है, जिसको कहीं ना कहीं चलाया जाता है, एक तरह से वो चलाया जाता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और उसके बाद ये जो लड़ाई है, क्योंकि हर कोई जानता था बीएमसी के ऊपर दबाव अगर किसी चीज का होगा तो महाराष्ट्र सरकार का होगा, वरना आप 24 घंटे के अंदर एक जगह पे नोटिस और 24 घंटे के अंदर ही उसे तोड़वा नहीं देंगे। ऐसी 5000 इमारतें हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, जिन्हें कहीं ना कहीं बीएमसी के तहत ठीक करवाया जाना चाहिए, जिन्हें जो अनधिकृत हैं, जो अनऑफिशियल लैंड पर बनी हुई हैं, जिनको तोड़वा देना चाहिए। लेकिन 5000 की 5000 इमारतें वैसी की वैसी ही हैं। लेकिन क्योंकि वो कंगना के अगेंस्ट लड़ाई थी, क्योंकि वो उसमें एक पॉलिटिकल फायदा छुपा हुआ था, उसमें अपनी जो एक खुन्नस थी वो निकालनी थी, तो उसके खिलाफ फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा, उसके खिलाफ फिर गवर्नर ने भी कहा, यानी संवैधानिक संस्थाएं बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हो गई। आप सीधे सीधे से ऐसे समझिए। लेकिन इसके खिलाफ जब अर्नब गोस्वामी ने आवाज बुलंद की तो महाराष्ट्र सरकार को अब जो है उनकी आवाज भी चुभ रही है, निश्चित तौर पर चुभनी बनती भी है, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार का जो काले कारनामे है ना, उनके काले कारनामे इन द सेंस ऑफ काले कारनामे, वैसे आप जब कुछ बहुत ही खराब कर देते हैं तब ये शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन काले कारनामे इन द सेंस की जो आप लोग अपने हित के लिए अगेंस्ट, चाहे वो कंगना हो या फिर इसके अलावा भी जो हम तमाम चीजें देख रहे हैं, सुशांत केस ही आप क्यों नहीं देख लेते, मुंबई पुलिस का जो उसमें रवैया रहा है, किस तरह से बॉलीवुड को एक शील्ड दी गई कि ड्रग्स का मामला सामने निकल कर ना आया, ये सारी की सारी चीजें उसमें निकल कर आई हैं कि किस तरह से जो मुंबई पुलिस थी उसने कुछ ढंग का काम किया ही नहीं इस पूरी की पूरी जांच में, और अब सरकार, तो ये सारी की सारी चीजें जो है अर्नब गोस्वामी पुलिस के खिलाफ भी, जो बॉम्बे पुलिस की कार्रवाई थी उसके खिलाफ भी, इसीलिए उन्होंने अनिल देशमुख को लपेटा, क्योंकि पुलिस जो है वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आती है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि किस तरह से कंगना रनौत वाला मसला हुआ, वो और ज्यादा हाइप कर गया। उसके पक्ष में जब उन्होंने बोलना शुरू किया इन फेवर ऑफ कंगना और कंगना को बिठाकर इंटरव्यू लिया, तो फिर जो है वो उद्धव सरकार को वो ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं, पच नहीं रही हैं, इसीलिए अब 60 पन्नों का नोटिस। लेकिन अर्नब गोस्वामी अपने ही अंदाज में, कर लो क्या कर लोगे, यहीं बैठा हूं, यहीं से बैठकर शो चलाता हूं और यहीं रहता भी हूं, क्या कर लोगे मेरा देखता हूं। तो देखना दिलचस्प होगा ये नोटिस की जो लड़ाई है, जो पन्नों की लड़ाई है, ये कहां तक आगे बढ़ेगी। आप लोगों को क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, क्या इसका अब जो अगला पड़ाव होगा, जो अगली रणभेरी बचेगी, क्या होगा बताइए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।